वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। बिल्डिंग पाकिस्तान में हमने बड़े बड़े आपको बिजनेसमैन से मिलवाया, लोगों से मिलाया, सोशल पर्सनालिटी से मिलाया। आज हमने आपके लिए एक ऐसा शख्स बुलाया है जो पाकिस्तान को बिल्ड इस तरह से करता है कि वो हंसाता है उन्हें, और आज से नहीं हंसा रहा, काफ़ी अरसे से हंसा। मैं ज़ाहिर है उनका पुराना दोस्त हूँ, मगर उनकी जो एक फ़नी जो सफ़र है उनका, वो उनको कहीं से कहीं ले जाते। बहुत बड़े कमेडियन है हमारे ख्याल से। कैसा कंटेंट बनाते हैं वो आप जानते हैं, तभी तो मशहूर हैं। आपकी मुलाकात करवानी है काशिफ खान से। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके अपने कीमती वक्त निकालने। मैंने सुना है तुम अपना एक डब्बा मुस्तकिल पैक रखते हो। जी हाँ, जी हाँ। किसी वक्त भी कहीं भी जा सकते हो। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें खुली इजाज़त दी हुई है, और तुम्हारे पीछे 5 बच्चे उसने पाल लिए हैं। जी, जी, वो होता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि 22 या 23 साल का सफ़र है हमारा, तो इसमें 5 अदद बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वो इससे कभी-कभी तो आपको अपनी बीवी की मोहब्बत का मुझे बहुत एहसास है कि बीवी से शदीद मोहब्बत है। जी, जी, और दूसरा ये कि वो फिर शुक्र भी अदा करती हैं मुख्तलिफ़ ममालिक का कि उन्होंने हमें वहाँ बिज़ी रखा। खुद नहीं जाते उनको लेके कभी? उनको घर छोड़ के जाते हो? नहीं, उनको लेके गया हूँ काफ़ी। कभी-कभी? हाँ, वो ज़ाहिर है हर टूर पे तो तो अगर नहीं आप जा 100 सकते। दफ़ा गए हो तो उसमें से 80 दफ़ा अकेले गए हो। 80 बल्कि 90 दफ़ा। यार अल्लाह की तुम पे बड़ी दुआएँ हैं। जी, तुम पे जी। माँ की दुआएँ हैं मुझे। है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा? बिल्कुल ऐसे ही, कितने ऐसे ही। बहन-भाई हो तुम सारे? हम लोग 12 हैं माशाल्लाह। 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट दोबारा से 12? जी, जी, अब्बा जी। इसके अलावा भी कुछ करते थे? ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो 20 बहन-भाई थे, 16 भाई और 4 बहनें। एक ही माँ से? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक ही माँ से 20 बहन-भाई? जी। यार ये तुम मज़ाक कर रहे हो कि तुम मुझे तंग कर रहे हो यार? तुम्हारी जैसे कॉमेडियंस का, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे यार। 20 बच्चे? तुम्हारे वालिद की जो बहन भाई थे 20 थे 20 थे, माशाल्लाह, जी, जी, जी। सब हयात हैं। ज़ाहिर है अब तो ख़ैर नहीं है। लेकिन उनकी औलादें होंगी, जी हाँ, जी तो हाँ। 200 के करीब तो औलादें होंगी उनकी। बस वो ज़ाहिर है कि कुछ ये जो मेरे वालिद साहब थे, वो अकेले यहाँ आ गए थे। खानदानी मंसूबाबंदी वालों से कोई आपका ताल्लुक है दूर-दूर से? नहीं, अब मैंने सोचा है कि अब उनके साथ कुछ डील बनाते हैं अच्छी। क्योंकि मैं मज़ाक में कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब 20 बहन-भाई, हम 12, तो मेरे हैं 5, तो इस हिसाब से मैं कँवारा हुआ। ये जो तुम्हारे अंदर बज़ला संजी है, ये जो एक दुनिया को अलग तरीके से देखने का काम है, कैसे ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? नहीं खैर, मैं बेहद शर्मीला शख़्स था अपने कौन से बचपन नंबर में। पे हो तुम? मेरा भाइयों में पहला नंबर है। सबसे बड़े हो तुम? यानी भाइयों में पहला, भाई वैसे हो, नंबर मगर 3 है, बहनें 2 हैं मुझसे। उससे बड़ी हैं आप। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। और आपका खानदान एक महाजिर कौमी मूवमेंट से, ओह सॉरी, महाजिर हाँ, मुझसे खानदान से। ज़ाहिर है। जी, जी, जी। आपकी आवाज़ से, ज़बान से पता चलता है भाई, आप लोग पता नहीं कौन से हम ये हम इस्तेमाल होता है तुम्हारे खानदान में? अ, हम वहाँ गए, हमने ये किया। तो मेरा एक दोस्त था पंजाबी, उसने कहा यार ये अकेला हम, और हम इतने बहुत सारे लोग तुम। ये तुम लोग कौन लोग हो यार? किस किस्म की तुम्हारी तहज़ीब है ये यार? मैं हम की बात बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ। हमारे एक दोस्त अपनी बेगम का तारुफ़ करवा रहे हैं, बोले इनसे मिलिए, ये हमारी बेगम है। ठीक है। मैंने कहा हमारी तो ना कहिए। हमारी बेगम। फिर कहाँ से आया ये तुम्हें? अच्छा, ये ऐसा हुआ कि शर्मीले थे तुम? बेहद शर्मीला, कम गो, बहुत कम बात करने वाला। लेकिन बस वो कहते हैं कि कुछ करने की लगन थी ज़िंदगी में, कुछ अलग करना है, कुछ इन्फरादियत दिखानी है, कुछ यानी कि कर कर जाना है कुछ घर में डिफरेंट। ऐसा कोई बंदा नहीं था कि जो टीवी पे आया हो, फिल्म में हो, कभी गाना गाता हो, कभी नहीं, कोई अदाकार हो, कोई ऐसा आदमी था? तो किस कोई नहीं किस्म था। का खानदान था तुम्हारा भाई? बस वो एक मेहनतकश घराना, सब लोग अब्बा जैसे क्या करते होते थे? हैं। मेरे वालिद साहब मुख्तलिफ़ काम करते थे, यानी ज़ाहिर है उनकी भी लाइफ़ स्ट्रगल वाली लाइफ़ थी। तो माशाल्लाह 12 बच्चे। हाँ, उस स्ट्रगल में ज़ाहिर है आदमी 12 कहीं न बच्चे कहीं। माशाल्लाह, पाल जी। के चले गए फर्स्ट क्लास। नहीं, थोड़ा-सा वो ये हुआ कि कुछ ज़ाहिर है आपको पता है कि मामलात होते हैं तबीयत के इंसान के। हुँ। तो जिस ज़माने में यानी कि आज से कोई 40 साल पहले के करीब उनकी, 40 साल पहले डेथ हो गई। हाँ, तो यू मस्ट बीन कि तुम 34 तो किसके, 32 इयर्स पहले, सॉरी, तो बिफ़ोर तुम्हारी ही कितनी डाइड। 7-8 साल की उम्र थे? नहीं, मैं 15 साल का था।
15 साल की उम्र में। और बाकी जो बीमार थे सबसे क्या? छोटा नहीं, वो सडन था, कुछ सडनली कुछ हुआ अचानक It बीमारी must हुई। have affected you ना? हाँ, हाँ, करीब थे हाँ। आप वालिद से अपने? जी, जी, बहुत करीब, सबसे बड़ा था, फिर ज़ाहिर है फिर छोटे थे, तो वो सब एक वो अलग हमारी भी स्ट्रगल वाली लाइफ़ थी। तो हमने भी यही किया कि कुछ ना कुछ करते रहे लाइफ़ में, लेकिन हमने मैंने ज़ाती तौर पे, सॉरी हम आ गया बीच में। तो ठीक। मैंने ये किया कि कोशिश ये की कि जो भी काम करूँ, वो मंज़िल उसको नहीं बनाया। नहीं बनाया। हाँ, मंज़िल ये थी कि कुछ अलग करना है, कुछ मुनफ़रिद करना है, किसको कुछ देख के करना है। इंस्पायर हुए ये मज़ाक-शज़ाक करना? अच्छा, मज़ाक की भी एक बात है, वो ये है कि जब शोबिज़ में आने का फ़ैसला किया कि भई अब इसमें काम करना है, क्योंकि प्यारा सा तो था मैं बहुत ज़्यादा, तो मॉडलिंग का शौक था। था। हाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो गए हो। अल्लाह और अकबर, ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। बहुत शुक्रिया। अब तुम दूसरी शादी-वादी के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं, नहीं, मैं सख्त तुम खिलाफ जैसे हूँ। लोगों को पता है तुम लोग भी लड़कियां फरेफ्ता हो जाती, तुम गुड लुकिंग आदमी हो, ज़बान तुम्हारी सांप से भी तेज़ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तुम ज़बान से तो पता नहीं क्या-क्या करते होगे। तो ये तुमने कि मुआशके भी बहुत किए क्या? अच्छा, वो आपने कहा खूबसूरत हो, तो खूबसूरत लोगों का एक ड्रॉबैक है, वो क्या है? वो आशिक नहीं होते। वो किसी पे आशिक नहीं होते, कहते हाँ, हम पे आशिक हो। हाँ, लोग उन पे वो आशिक तुम होते पे हैं। मर मिटे सब, हाँ, हाँ। तुम किसी पे नहीं मर मिटे। आपने बीवी से फ्रेज़ कैसे शादी कर ली जवानी में? तुम जैसे आदमी को तो शादी करनी नहीं चाहिए। फनकार को शादी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी ये चाहिए। बात। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट था, उसी उसी वो जो आपने कहा ना फ़रेफ्ता होने का हाँ, एक साइड इफ़ेक्ट था कि ठीक। घरवालों ने कहा कि भई इससे पहले कि बच्चा गलत सीढ़ी चढ़े, इसको ठिकाने लगा दो। ठीक है, तो कुछ था तुम्हारे अंदर इस तरह का माहौल कि जहाँ तुम गलत राहों पे चले गए? नहीं, इस तरह का नहीं था, लेकिन चूँकि मेरे ऊपर शक बहुत था लोगों को। खामखा। हाँ, कि यार ये कोई कारीगर है। कारी। लेकिन उस ज़माने में आपको पता है, ये हमारा वाला ज़माना जो ओए था, होए! वो तो ख़त-ओ-किताबत वाला था कि या अगर कोई अल्लाह! पसंद आए उसको लिख के ख़त पहुँचाना भी एक बड़ा। नामुमकिन था। जी, एक फ़ोन करना नामुमकिन था उस ज़माने फ़ोन में। तो बहुत दूर की बात है है। ना? जब भी फ़ोन फ़ोन तो करो अब्बा उठा लेते जी, थे। जी, बिल्कुल, तो और फिर मजबूरन कुछ कहे ना बनती थी वाला हिसाब तो थे। घर वालों में से ये नहीं कि अम्मी ने तुम्हें कहा कि शादी कर दो हाँ, तुम्हारी? ज़ाहिर है अम्मी थी, उस अम्मी वक़्त ने तक कहा तुम कुछ सर, काम करने लगे थे? बस यही करता था, शोज़ तालीम-शालीम से कोई वग़ैरह। दिलचस्पी नहीं? तालीम बस वो जितना अ, ज़िंदगी ने पढ़ाया वो पढ़ लिया सारा। कहाँ तक पढ़े हो वैसे अगर पूछा जाए? बस समझ लें कि पढ़े हुए हो, मैं कहना नहीं हाँ, चाहता, हाँ, डिग्री हाँ, छोड़ो। बस पढ़ के सब ख़त्म वाली बात है। दुनिया की किताब पढ़ी हुई है तुमने। जी, 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 हाँ, तो अम्मा की दुआएँ हैं इसका मतलब, और अम्मा से 100%। अभी तक प्यार है उतना ही? जी, जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह का और आपके शुक्र है। साथ हैं? बस साथ ही हैं, सबके साथ हैं, अब बिल्कुल। ज़ाहिर है उनके माशाल्लाह हाँ, 12 बच्चे हैं, किस चीज़ जी, का? जी। तो सबकी बारियाँ लगती होंगी। हमारी बारियाँ लगती हैं, वो विराजमान हैं सबसे छोटे के साथ, छोटे फिर के हमारी साथ। बारियाँ लगती हैं सबसे कि भई छोटे से कौन वैसे सा। भी मोहब्बत हो जाती हाँ, है। बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। भी है अपने उसके बाप हो तुम। जी, जी, बाकी सारों अब्बा के को। जाने के बाद तुम वालिद की शक्ल इख्तियार कर गए। जी, जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह, वो अल्लाह ताला ऐसे भाई, बहन भाई सबको दे कि जो हम कह देते हैं वही हो जाता है, बस फिर उसके आगे आर्गुमेंट नहीं है। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय एचएमआर वाटरफ्रंट। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक तीनों हजरात। बात हो रही है काशिफ खान से। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन। जी जी, मेरा नाम साजिद हसन है, मीरा नहीं है, रीमा नहीं है। और आप ये जो प्रोग्राम है एचएमआर वाटरफ्रंट के ताउन से देख रहे हैं, जिनका कहना ये है कि पाकिस्तान कराची में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी दुनिया की हमारे पास एचएमआर वाटरफ्रंट पे है। आइए और ख़रीद लीजिए और ज़िंदगी को जन्नत बनाइए। काशिफ, घर अपना ले लिया? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से ही था? अब्बा नहीं, छोड़ गए? नहीं, नहीं, नहीं। खुद बनाया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने बनाया अपनी जी, जी, इन बातों से? इसी काम से। यार कौन सोचता था कि तुम्हारे ये मजाक मजाक करते हुए तुम अमेरिका भी ले जाएगी। हुँ। ये क्या सफर था? किसने तुम पे रहम खाया कि ले गया तुम्हें? अच्छा, ये देखिए, ये बात हो रही थी शुरू कहाँ से किया, तो तनवीर खान एक कॉमेडियन होते थे, बिल्कुल। बहुत मशहूर हुआ अपने वक्त के। जी, जी, बिल्कुल। तो उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा, उस वक़्त हम बस ये था कि हमें शौक चुराया था कि भई कुछ करना है। क्योंकि हम जहाँ जाते थे लोग कहते थे, यार आप इतने प्यारे हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करते? इस तरह की बातें करते थे। ड्रामे क्यों नहीं करते इस फिल्म में? जी, तो ड्रामे किए मैंने शुरू में, आपके साथ भी किया माशाल्लाह, लेकिन वो ये था कि मुआवज़ा इतना नहीं था उस ज़माने में। तो ये जो तुमको शुरू में ही पता चला? हमें तो आज तक यही उसी पे लटकाए जा रहे हैं यार। सर, साहिल भाई बात ये है कि बड़ी हमें जिल्लत का काम है एक्टिंग। खुदा का शुक्र करो कि तुम्हें नहीं 100% मिली। बिल्कुल। इज्जत जिसको मिले ठीक है, लेकिन हर आदमी का काम नहीं है। वो मेरे साथ भी ये देखिए, इस बात को मैं यूँ पॉज़िटिव लेता हूँ कि मेरे पीछे पूरा घर था। तो जब मैंने एक्टिंग की, ड्रामास किए, तो वो मेरे लिए काफ़ी नहीं था।
उसका मुआवजा। तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो मुझे एज ये थी कि मैं छोटी उम्र में पीटीवी पे आ गया। उस ज़माने में आपको पता है बड़ी पीटीवी बात का है, उसमें पास तो बनना मुश्किल होता था। तो उससे वो भी ये अनवर हुआ। मकसूद के प्रोग्राम्स में, इसमें जी, उसमें जी। उन्होंने भी तुम्हें कहाँ ढूंढा था यार? असल में पीटीवी का ये था कि हमें ये शौक था, क्योंकि उस वक़्त काम पीटीवी से मिलता था ना, एसटीएन वगैरह भी बाद में आए। तो पीटीवी के बाहर लाइन में खड़ा हूँ मैं पास बनाने के लिए। वो जो ऐसे दौर भी आया? ऐसा दौर था और बड़ी मुश्किल से जान-पहचान निकाल के और या बहुत अल्लाह! ज़्यादा। तो उस ज़माने में ये हुआ कि शोज़ में ऐसा था कि उस एज से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि चूँकि मैं टीवी पे आता था तो मैं कंपेयरिंग कर लेता था शोज़ में। लोग रिकॉग्नाइज़ करते थे, हाँ भाई ये ड्रामों में आता है लड़का। तो उसके हमें ₹300 या ₹500 मिल जाते थे, वो कैश मिलता था कि आप गए रात को, बस उसी में शादी का कर, फंक्शन किया, हाँ। 2-3 अनाउंसमेंट्स की, 5 अनाउंसमेंट्स की, पैसे लिए घर चले गए। तो उसमें कभी-कभी 2 भी हो जाते थे। तो यार वो ये जब मैंने क्यों नहीं किया यार, ये तूने किया यार, ये हाँ, तूने मुझे क्यों नहीं सिखाया यार ये? नहीं ये तो अभी मैं भी भी शादियों में जाके 5 10 नहीं वाकई, मैं काशिफ तुम्हें इस बात पे कभी अपना सॉरी कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, खैर हमारी इतनी ज़्यादा हुई नहीं, उस मगर वक़्त तुम नहीं मशवरा थी। दे सकते थे, मगर तुमने कहा क्यों, क्यों मशवरा दूं साजिद भाई को, मैं खुद क्यों ना करूं। नहीं अब नतीजा ये है कि तुम पूरी दुनिया घूम आए हो, हाँ, पूरी ये दुनिया बात घूम है। ली है। तकरीबन पूरी तो नहीं, खैर लेकिन तक काफी 30% यार, अमेरिका हाँ। हुआ है, जी, जी, लंदन अल्लाह हुआ है, की जी, जी, जी। अफ्रीका हुआ है, अफ्रीका नहीं गया, कतर, लेकिन दुबई, शुबई, जी, जी, ये जी, तो हाँ, हर रोज का हाँ, काम है यूरोप तुम्हारा। वगैरह और ये वो और सारा। महीने में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, मलेशिया वगैरह भी तो जहां जहां पाकिस्तानी है तुम हो हाँ, आए हो। जहाँ, जहाँ, जहाँ। तो यार तुम्हारा दिल नहीं चाहा कि रुक ही जाओ, जहां जाके तो लोग गायब हो जाते हैं वहां। तूने सोचा हो, मगर तुम्हारे तो 5 बच्चे हैं, तुम छोड़ोगे कैसे? नहीं, असल में बात देखिए, मेरे साथ बहुत से लोग गए, जो वहीं रह गए। आज वो सिटीज़न हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी करने की या झूठ बोलने की या शॉर्टकट की कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं जहाँ नीचे से आया था ना, तो मुझे ये लगता है आज भी कि मेहनत में अज़मत है। आप मेहनत करेंगे, आपको कामयाबी 100% मिलेगी। आप कोई शॉर्टकट करें, किसी का हक मारें, किसी को फैलांग के चले जाएँ, कहीं जंप लगा दें, तो आपके लिए फिर कामयाबी में वो मज़ा नहीं आएगा, तो जो आप कंटेंट अभी खुद एन्जॉय कर लिखते रहे रहे हैं। हो सारा जिंदगी? जी, बिल्कुल, इसी तरह जैसे अभी आते हुए भी कुछ ना कुछ चल रहा था। मैंने चलो कहा आपसे आप, हाँ, हाँ, बात होगी। तो ये खुद ही लिखते रहते हो या सोचते रहते हो? सोचता रहता हूँ अजीब अजीब कुछ। वियर्ड थॉट्स आती रहती हैं। हाँ, कुछ देखा, अब सोचा कि अब इसमें क्या करना है। जैसा कि एक सड़क खुदी हुई थी और बोर्ड लगा हुआ है कि ड्राइव स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ। तो मैं 2-3 दफ़ा वहाँ से गुज़रा, तो मैंने उसको ऐसे पढ़ना शुरू किया कि ड्राइव स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। स्लो वर्क इन प्रोग्रेस व्हिच इज ट्रू। जी। अलमिया भी है। हुँ। तो तुम अलमियों को मजाक में तब्दील कर देते हो। इस बात को अगर आप एक लाइट वे में अलमिया है, हुँ, एक चीज बहुत बुरी है, उसको तुम उसका तुम मजाक उड़ाते हो। सिर्फ़ लाइट वे में लोगों तक पहुँचा दी ना बात। अब लोगों को पता लग गया कि जब लोगों को कोई तो भी पहले वर्क ही चल पता रहा है है। कि वर्क स्लो है हमेशा से, प्रोग्रेस भी स्लो है हमारी, तो आप फिर वही बात बता रहे हैं यार। सर, उस बात से अपना कंटेंट निकाल रहे हैं। बेसिकली वो हमारे लिए रॉ मटेरियल की हैसियत रखते किस हैं। कमेडियन को बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसको देख के आप अभी तक हंसते हैं और इंस्पायर होते हैं उससे? देखिए, मेरी ज़िंदगी में तनवीर खान साहब हैं, उन्होंने बहुत वो बड़ा तो बीमार किरदार हो अदा गए, किया। उन्होंने तो इतना ज्यादा वो जी, जी, किया अल्लाह को नहीं। प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर मुझे लहरी साहब से कमाल लोग आदमी। मिलाने लगे ना। एक्चुअल मेरी मुलाकात हुई नहीं थी उनसे। मैं तुम्हारा जो वो जो मिजाज है हुँ, वो हुँ। लहरी साहब से मिलता। जी, वो जो लोग मुझे जब मिलाने लगे तो फिर मुझे मिलने का इश्तियाक हुआ। तो फिर मैं उनसे जाके आखिरी वक़्त में काफ़ी मुलाकातें रही मेरी। अच्छा, हाँ, उनसे बहुत मज़ा आया। सीखा तुमने? सीखा क्या, उनकी बातों के मज़े लिए। देखिए जिस इंस्पिरेशन तरह क्या से वो होती बोलते है थे, जिस तरह से उनका हाँ, तरीका था, उसमें तुमने कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब किया उसको। यकीनन, यकीनन। बात को कैसे कहना है, जैसे अभी मैं आते हुए सोच रहा था कि मना लेने में और मना करने में कितना फ़र्क है। लेकिन लफ्ज़ वही है, मना लेना और मना क्या मना करना? करना। मना करना। वैसे अगर कोई मना कर रहा हो, तो उसे मना लेना कितनी वाह बड़ी वाह बात वाह! है। वो जो आपने अपनी बीवी के साथ किया, जी, 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 वो हाँ। मना कर रही थी, आपने जबरदस्ती की शादी, मैंने सुना। नहीं, क्या हुआ, ज़बरदस्ती क्या नहीं। कैसे हुई वो शादी? बस अचानक हो गई। ये अब घर वालों ने कहा बस करनी है, फौरन हाँ, हो बस गई, करनी है तो फिर बगैर कर दी, देखे हुए लड़की को? बगैर देखे। तो क्या वाकई पहली रात को देखा? नहीं, पहली रात को तो ख़ैर नहीं, लेकिन उस हमारे ज़माने में ये हुआ कि कंबाइन फंक्शंस का दौर आ गया, क्योंकि मैं आर्टिस्ट, हाँ, तो जी और सस्ता भी पड़ता था वो कंबाइंड का तो।
आज भी बेहतर है। हमने एक नई इजाद की है, हमने कहा कि जी बारात वलीमा भी एक दिन करो, एक ही फंक्शन हो, बजाय सस्ते इसके में कि आप 2 इतना दिन के पैसा ज़ाया हाँ, करें। सही बात। वो बच्चों को दे दें, उनके मुस्तकबिल में काम आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि अब तो लाखों रुपए एक तकरीब में होते हैं। तो उसमें ये था कि एक अच्छा सा फंक्शन करना था, म्यूज़िकल प्रोग्राम जो पूरी रात चले, जिसमें आर्टिस्ट आए, अल्लाह फैशन था बड़ा। उस ज़माने में था ना, बिल्कुल हाँ, था, अभी बिल्कुल। भी है मेरे ख्याल से। अब इतना नहीं रहा, है, लेकिन लेकिन अभी भी हाँ, है, ऐसा नहीं है कि नहीं। नहीं खैर अब बात तो अंबानियों खुद को ही देखो ना, उन्होंने क्या-क्या किया है यार, 18 सर दिन चल गाने ही गाते रहे वो। हाँ, रिहाना को बुला के 550-400 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने यार उनको। सर आप देखिए ना, वो जिसके पास है, बात ये कि ये शौक अब पैसे वालों तक महदूद हो गया है। अच्छा तो शादी, फिर शादी का बता रहे थे कि फंक्शन बस हुआ हाँ, फिर? वो फंक्शन वगैरह हुआ तो ये था कि काफ़ी मज़ा आया, उस वक़्त देखा फिर। देखा और हाँ, पसंद आया। जब अरे पसंद आया तभी तो माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। नहीं देखिए, उस वक़्त कोई ऑप्शन नहीं था ना, उस वक़्त तो आपको पसंद करना ही था। करना ही था। हाँ, ज़ाहिर है, अब आप क्या क्यों कर अब तुम सकते नहीं, हैं? अब कह सकते हो कि यार ज्यादती हुई है मेरे साथ नहीं, बहुत। नहीं, 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 मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि उस औरत ने आकर अपना कीमती वक़्त मेरी ज़िंदगी में जो है उसने मुझे दिया, क्योंकि उनकी उम्र जो थी वो 20 साल थी शायद, और मैं 23 या 24 साल का था, सिर्फ ऐसा 3 साल कुछ का था। फर्क है। हाँ, 4 साल का शायद। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने आकर मेरा स्ट्रगल का टाइम देखा, क्योंकि मैं उस वक़्त इतना नहीं था। शादी के बाद गाड़ी-वाड़ी थी छोटी-मोटी, हाँ, जो पीटीवी के पैसों से ली थी हमने। वाह। वो भी हम जो है बड़ा अच्छा वक़्त था कि जब फंक्शंस करते थे, वो पैसे हमारे खर्चों में आ जाते थे, हुँ, और जो चेक आता था वो हमारी सेविंग में। तो फिर? बच्चों का एक सीरियल था, एडवेंचर टाइम्स, ओके, तो वो मैं करता था, तो उसमें हमारा मेन रोल था, तो हमें वो मेन वाले पैसे मिलते थे। पहली दफ़ा। आहा! हाँ, मज़ा आने लगा। मतलब 8-10 हज़ार रुपए तो ये महीने के दुनिया में मिल जो जाते घूमना थे। शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 2006 से। सबसे अच्छे पाकिस्तानी कहाँ हैं वैसे जो ज़्यादा ख़्याल रखते हैं? तुम अ, तो पूरी दुनिया में घूम के पाकिस्तानियों की मेहमानदारी करे, कहाँ जाना चाहिए पहले? देखिए सबसे अच्छे पाकिस्तानी जो है ना, सब मुल्क से बाहर है। चलो उनमें से भी और कौन से अच्छे? हाँ, जित यार तो हम क्या पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो है वो अच्छे नहीं है? नहीं, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। काशिफ़! नहीं, जो यहाँ वाले ये हैं वो बहुत तुम्हारे साथ, अच्छे तुम हैं। हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो ये। नहीं, पूरा जुमला नहीं हुआ ना, अच्छा देखिए बताएँ। लाफ्टर दरमियान में आ गया। मैं अभी मैंने कहा यहाँ वाले बहुत अच्छे नहीं, हैं। इसी पे इतना ज़्यादा लाफ्टर और ज़िल्लत का एहसास हुआ कि मैं आपको फ़ौरन ललकारने पे मजबूर हो गया। जी, जी। क्योंकि अब एक्सपैट्स जो है ना, ये तो अलग ही चाम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, मुझे अच्छे क्यों लगते हैं, कि उन्होंने आपकी परफ़ॉर्मेंस देखी, आपको इनवाइट किया अपनी कम्युनिटी में, आपको स्पॉन्सर किया, आपके नखरे उठाए, आपको रखा वहाँ। यहाँ वाले तो ऐसे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी करना पाकिस्तान में सबसे ज़लील तरीन काम है। कसम खुदा पाक की यार, अभी ना करो, मैं तो करने वाला था। जी। ना करूँ? नहीं, नहीं, करें, करें। नहीं तो आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़िल्लत वाला काम है यार ये तो। भई एक तो लोग ये तवक्को करते हैं कि आप चाहे फैमिली के साथ हों या चाहे कहीं कोई पर्सनल काम के हों, आप वहाँ कॉमेडी करेंगे। हाँ, जो भी हो, हाँ, हर वक़्त कॉमेडी कर रहे हैं हमारा बस। काम और आपकी कोई चीज़ अगर लोगों को पता है तो वो बुलंद आवाज़ में आपको ललकारेंगे और ओए! अबे! वो जा समझ रहे हैं आप? हुँ। तो ये वाली जो क्लास है ना, इसने आकर ना हमारी जो आर्टिस्ट की लाइफ़ है, उसको परेशान किया। और पॉलिटिक्स ने कितना ख़राब किया हमारे माशरे को? सर ये आजकल एंटरटेनमेंट की जगह पॉलिटिक्स ने ले ली। आप और हम काम करते थे ना, जो प्राइम टाइम था 8 से 9 वाला, सबसे बेहतरीन ड्रामा सीरियल चला करता था। अभी भी सब चलते हैं उसी पे, नहीं मगर वो देखे नहीं जाते अब। नहीं देखिए, अब तो जो ड्रामा होता है ना, वो डरामा होता है कि वो 8 से 9 बजे तक वो पॉलिटिशियंस आकर इतनी टेंशन दे रहे होते हैं कि वही स्टॉक को ऊपर-नीचे कर देते हैं, वही डॉलर की पता लगता है कि भाई सुबह ले लेना है और कल बेच देना है, उन्हीं की बातों से लग रहा होता है। क्या कॉमेडी एक खतरनाक काम है पाकिस्तान में? देखिए कॉमेडी ऐसी ऐसी है कि अगर आप नॉर्मली करते रहें, आमियाना किस्म की करते रहें तो इसमें ठीक किसी है। को आप कुछ नहीं कह रहे, कुछ बात नहीं करे, ज़्यादा हाँ, मज़ाक नहीं किसी का जी, उड़ा रहे। लेकिन अगर आपने किसी इश्यू पे बात करनी शुरू कर बस। दी, बेड़ा गर्क। जी, जी। देखिए एक क्लास थी ना जो हाँ, 50-50 होता था, आप कितना खुल के काम कर सकते थे। आपके साथ जो हुआ वो सुबह बयान कर सकते थे, आपने जो देखा बयान कर, अब नहीं। अब मुश्किल है, मुश्किल है बहुत कि मुश्किल है। नामुमकिन है? देखिए नामुमकिन तो ख़ैर नहीं, सोशल मीडिया ने आकर ये रस्सी खोल दी है, हाँ, लोग कर देते हैं उसपे, जैसे लेकिन आपको तुमने अभी पता है। किया, तुमने जी, जो जी। बातें की है ना उसके अंदर बड़ी
कहीं ना कहीं खौफनाक काम है यार। हाँ, टेढ़ा काम। लोग, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसे कि तुमने मजाक किया हो और ऑडियंस से आदमी उठ के आके लड़ने लग गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अभी हाँ, तक अल्लाह ऐसा का नहीं शुक्र। हुआ। क्योंकि वो बात ये है कि जब आप क्लासी काम कर रहे होते हैं ना, हमारे जो पेशरो थे, मोइन अख्तर साहब और मोइन भाई के साथ बहुत वक़्त गुज़रा मेरा, और ऐसा होता था कि हम पूरी-पूरी रात बैठे हुए हैं और सुबह जो है जा मोइन रहे हैं। अख्तर के साथ। तो उन्होंने सबसे पहले यही समझाया कि बोलना कैसा है, उठना कैसे है आपने, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है। 2 तरह के 2 स्कूल ऑफ थॉट चलते रहे ना हमारे मोइन दफ़ा में अख्तर आके, और और उमर उमर शरीफ। शरीफ। तो उमर भाई वाला जो मिज़ाज आपको पता है कि वो था जो दे मार 4.5 वाला, आप समझ लें, जो लोग पसंद करते हैं, उर्फ़े आम में जिसे पसंद किया आम जाता है। आदमी के पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई कम है तो इस वजह जी। से उसको वो ज्यादा अच्छा लगता है। किसी के जिस्म का मजाक उड़ा दो, किसी के रंग का मजाक उड़ा दो, किसी को किसी तरह भी किसी को रिडिक्यूल करो, हालांकि दुनिया भर में ये कॉमेडी बुरी मानी जाती हकीकत ये है कि ये जो 2000 के बाद ये रेवोल्यूशन आया, 2000 के बाद, कि आप बॉडी शेमिंग ना करें, है। आप हाँ। किसी कम्युनिटी को टारगेट ना करें, आप फीमेल को ज़्यादा, तो उससे पहले जो हो गई सो हो गई। ए- हमारे यहाँ ये है कि हम अभी भी थोड़ा-सा बैकवर्ड हैं, लेकिन हैं। हाँ, हाँ, अभी भी करते हैं लोग। अच्छा काशिफ, ये लोग कहते हैं कि जो हंसाता है ना वो अंदर से बहुत दुखी होता हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। है। हैं? हाँ, हाँ। तुम दुखी तो कहीं से भी नहीं लग रहे, नहीं तो मैं लगूँगा तो फिर मेरे काम का फ़ायदा क्या? लेकिन होता है कहीं ना कहीं। हाँ, होता है। क्या? भाई देखिए, जो जो मेरी स्टोरी है, वो आप उस चीज़ को सिर्फ़ समझें, जो मैंने आपको बताया ना कि उसके पीछे के दुःख कितने होंगे, कि उस सर्वाइवल से जब आपके पास कुछ नहीं है, अचानक आपके सर से साहिबान हटा और पीछे देखें तो एक लंबी लाइन है। तो आपने अगर वो ज़िम्मेदारी निभाई और लेके चले, और आज आप अच्छी पोज़ीशन में हैं, कामयाब, अपने तौर पर कामयाब हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया है किसी ने आपने। हाथ पकड़ा, हिम्मत हुई, ये भी हुआ ना अभी। देखिए, ये वाली बात भी बड़ी अच्छी है आपकी, कि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये बात होती है कि आपको किसी का एहसानमंद नहीं रहना, तो फिर हमें लगता है कि शायद ये हमारा हाथ पकड़ेगा, वो हाथ पकड़ेगा, वो करेगा, और वो आपका हाथ नहीं पकड़ रहे होते। तो मैंने उसको इस लिहाज से पॉज़िटिव लिया कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि कल को ये लोग क्लेम ना करें कि यार हमने हाथ पकड़ के तुम्हें इस कुएँ से निकाला। हाँ, ये बात भी है, ये तो बात। अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हुआ अल्लाह तो की ये रहमत बात है। सच है कि दुखी होता है कमेडियन। हाँ, दुःख होता है, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा आसान हो हो गई। गई, यही है। अब कितने शोज कर चुके होगे अब तक तुम यार? ओए होए! गिनती तो नहीं, ऐसे ही सालों के अंदर एवरेज देखिए, 300। 27 इयर्स हो गए, हाँ, 27 साल हो गए 27 साल में अगर ये आप काम एक करते साल हुए। में कम से कम 25, 30, 40, 50। देखिए, 1 साल में 50 वीकेंड होते हैं। हाँ, तो अगर हम पीक टाइम की बात करें, ज़ाहिर है अभी तो ऑफ पीक समझ लें आप, लेकिन अगर पीक टाइम की बात करें तो एक वीकेंड के ऊपर 4 से 5 शोज़ होते थे, और वीकडेज़ वाले शोज़ अलावा थे। तो इसको आप 1000 प्लस कह सकते हैं। अरे आपसे मजीद बातें होंगी, इनसे पूछेंगे भाई कंटेंट कैसे बनाते हैं। खवातीन, छोटा सा ब्रेक लीजिए, देखते रहे आप बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। हमारा कहना ये है कि इससे अच्छे फ्लैट्स आपको पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया में शायद नहीं मिलेंगे। और जो सी फ्रंट है उसका तो मज़ा ही अलग है। और काशिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है कंटेंट के बारे में। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट का तुम्हारा अलग से है, तभी तो तुम सर्वाइव करके। अब तुम मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो, हुँ, हुँ। टेलीविजन पे तुम इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो अब काफ़ी अरसे से। जी हाँ, बिल्कुल, काशिफ तुम बिल्कुल गायब ऐसे हो। हम समझ रहे थे तुमने कोई फैक्ट्री चैक्ट्री रख ली, कोई ओनर, तुम गायब हो गए। मुझे तो पता तुम मैन मैन शो करते फिर रहे हो यार हर जगह। जी, जी, जी। वो असल में शोज़ ऐसे हैं, ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये काम ऐसा है। बस इसमें ये है कि आपको अपने आप को ज़िंदा रखना है। तो इसमें प्रमोटर्स आपके साथ मुस्तकिल जी, रहते जी, हैं। प्रमोटर, और दूसरा आपने अपना कंटेंट जो है उसको रिन्यू करते रहना है। किस तरफ किन चीज़ों पे ज़्यादा कंटेंट तुम चलाते हो? पॉलिटिक्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, अपने और मज़ाक उड़ाते हो? क्या करते हो? मुझे भी बताओ यार। अच्छा देखिए, पॉलिटिक्स पे भी करते हैं, लोगों पे भी करते हैं? करते हैं, हाँ, लेकिन जगह देख के। यानी पहले कैमरे बंद करा देते हैं, मैं कैमरे बंद करा के आपसे पॉलिटिक्स पे बात करूँगा। अच्छा, लोग भी उसका उस पे रिस्पॉन्स देके बुरा नहीं मान जाते? नहीं, नहीं, बहुत मज़ा करते हैं, जो कि वही सुनना चाहते हैं। देखें,
जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो बात करूं जो आपके सामने की हो, लेकिन आपका ध्यान ना गया हो वहाँ पर। सही है। तो ये जो रुझान है ना, इसकी जो है मतलब वो बड़ी, पॉलिटिक्स पे किसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हो तुम यार? मतलब जो मिल जाए, कौन ज्यादातर मिल जाता है सिचुएशनल है। तुम्हें? देखिए सिचुएशनल है, आजकल जो सिचुएशन चल रही है, इस पे किसका मजाक उड़ रहा है? जो हुआ है पिछले, हाँ बताए ना, हाँ। क्या क्या उसमें, क्या आपको कुछ बता दे। अब तो कोई ऑडियंस नहीं, मैं ही बैठा नहीं, हूँ यार। लेकिन वो ऑडियंस है ना कोई जो, बात नहीं, उसको तो हम वो आपको नहीं पकड़ सकेगी, वो हाँ, आपको खुश हो रही है आपको देख नहीं नहीं, के। वो बोल दें। देखिए बात ये है कि जो रिकॉर्ड हो गई चीज़ वो डॉक्यूमेंट हो गई, हाँ। जो आपने कही हंसी उड़ाई बात खत्म हो गई। तो नॉर्मली ये होता है कि हम, तुम लोगों से पहले इल्तिजा करते हो कि यार सीरियस मत ले लेना यार, पाकिस्तानी हो, हाँ, खुदा का नाम है, मजाक करने आया हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, मुंह से जी कुछ जी भी जी, निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा कुछ नहीं, मैं ये उनको कह देता हूँ कि देखिए बात हम करेंगे उस वक्त तक हाँ। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो फिर मैं आम बातें करूँगा। मोदी साहब के बारे में भी कुछ बातें करते हो तो मोदी के बारे में? जी जी, जहाँ मौका मिलता है। बाहर जाके तो तुम फंस जाते हो, वहां तो इंडियंस भी आए नहीं नहीं होते नहीं, हैं। देखिए बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया ना कि जगह देख के काम होता है। जैसे मैं यूएस में हूँ, तो मेरा जो जोक्स होंगे ना, तो वो उसी सिनेरियो के हिसाब से होंगे, वहाँ के माहौल के हिसाब से। आप अकेले जाते हैं, कोई ट्रूप साथ नहीं, कोई गाने वाला साथ नहीं, आपको अकेले बुलाया जाता है, आप 1 घंटे जाके लोगों को महसूस करते हाँ, हैं? 1 घंटे? जी 1 घंटे से भी ज़्यादा, थोड़ा ज्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे से भी ज़्यादा कभी-कभी। अच्छा। तो उसमें ये होता है एक कभी-कभी मिनट ग्रुप्स अगर के मैं साथ तुम्हें जाते दूं हैं। कि पहले 3 मिनट जरा, ये ऑडियंस बैठी हुई है, तुम जी, जी। अमेरिका पहुंचे हुए हो, न्यूयॉर्क में कोई 28,000 लाख लोग आके बैठे हुए हैं, हुँ। और बाइडेन अपने घर से देख रहा है तुम्हें, और सीआईए तुम्हें पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे, तुम क्या बोल रहे हो? देखिए, मैं आपको बताता ये हूँ कि हम यूएस में जब जाते हैं ना, तो वहाँ की ख़ास बात ये है कि वहाँ का माहौल अलग है। इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना पड़ता है। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम एक दोस्त के साथ जा रहे थे, हमारे दोस्त ने रेड लाइट पर राइट टर्न ले लिया। ओके। सामने लिखा हुआ था नो राइट टर्न ऑन रेड लाइट। बस सही है, तो आ गया। गलती से ले लिया हाँ, वो फिर। आ गया भई, उसने कहा जी आपने कानून तोड़ा है। हाँ, मैंने कहा मुझे बात करने दें। मैंने कहा हमने नहीं तोड़ा। हाँ। बोला आपने तोड़ा है। हमने कहा हमने नहीं तोड़ा। बोला देखिए वो क्या लिखा हुआ है, नो राइट टर्न ऑन रेड लाइट। मैंने कहा भाईजान इसे देख के तो हम मुड़े, हम तो सीधा जा रहे थे, आपने लिखा हुआ है नो राइट टर्न ऑन रेड लाइट। अच्छा, तुम हर चीज को इस तरह से अच्छा देखिए, इंटरप्रेट। इस तरह भी करते हैं और हम उस तरह भी करते हैं। जैसे हम कभी रेस्ट रूम्स में जाते हैं वहाँ पर, तो अक्सर रेस्ट रूम में लिखा हुआ होता है कि एम्प्लॉयज़ मस्ट वॉश देयर हैंड्स बिफोर गोइंग टू वर्क। हाँ। तो हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पर चाट की दुकान थी और वो गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी कहते हैं, वो बना के दे रहा था आपको। तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा बात सुनो भाई, वो जो रेस्टोरेंट में लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ मस्ट वॉश देयर हैंड बिफोर गोइंग टू वर्क, हाँ। आप इस पे अमल करते हो? बोला भाईजान हमारा मिर्चों का काम है, हम तो पहले भी धोते हैं। अच्छा, तो ये जो बाहर जाते हो तुम, हुँ। इंडिया पाकिस्तान की जो हमारे मुस्तकिल एक जंग का सा आलम रहता है, वहाँ बाहर जाके इंडिया पाकिस्तानी मिलके कुछ देखिए इस तरह का वहाँ माहौल तो है कुछ क्या है? ऐसा ही नहीं है, ही नहीं ना। ये सारी लड़ाइयाँ यहीं हैं। क्या कह रहे हो यार? जी, जी, जी। तुम यार झूठ बोल रहे हो यार नहीं, काशिफ। नहीं, नहीं, नहीं। हम इतनी तगोदो से उनसे जंग रख रहे हैं और तुम जी, कह रहे हो जी। वहाँ कुछ भी नहीं होता। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो सब बिज़नेसेस कर रहे हैं, मिल बैठे हुए हैं आपस में, सब काम कर रहे हैं। और ज्यादातर पाकिस्तानी क्या करते हुए दिखाई देते हैं? हर पाकिस्तानी ज़्यादातर इंडियन शो में जाने की ख्वाहिश रखता है। या अल्लाह। पाकिस्तानी शो होता है ना, उसमें वो चाहते हैं कि पास मिल जाए, फ्री में चले जाएँ, लेकिन इंडियन शो का सबसे महँगा तरीन टिकट देख के फर्स्ट रो में बैठ के तस्वीर और अपलोड यहाँ हमने करने का अपना फिल्में ही बैन मज़ा कर है। दी हैं इनकी। देखिए यहाँ यहाँ का जो सिनेरियो है ना, यहाँ जो सेंटिमेंट्स जो है ना, वो बड़े अलग-अलग हैं। जो न्यूज़ हम तक पहुँच रही है ना, हमारी एक माइंड मेकिंग की जा रही है, जो हाँ। ज़हन साज़ी है, वो एक अलग तरीके से की जा रही है। जो कि गलत है मेरे ख्याल से, कि तुम्हारे ख्याल से क्या ख्याल है, ये देखिए गलत है कि सही है? हाँ, नैरो माइंडेड नहीं होना ना हमें, अगर हमें तरक्की करनी है, लेकिन तो हमने अब तो अपने, इंडियन फिल्में भी अगर आप देखें उसमें इतना प्रोपेगेंडा है यार काशिफ, कि मैं समझता हूँ कि सही करते हैं जो भी हम करते हैं उनके। देखिए बात ये है कि वो प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बैन कर रहे हैं, लोग वीपीएन लगा के इंटरनेट पर नेटफ्लिक्स, फलाना, प्राइम, अमेज़न प्राइम पे देख रहे हो। आप क्या छुपा सकते हैं, बचा सकते हैं? नहीं कर सकते। अनलेस कि आप यहाँ के, देखिए एक मुन्ना भाई थी ना एमबीबीएस, उन्होंने गांधी जी को लेकर आए उस मूवी में, देखा।
आप यहाँ पर क्यों ऐसा कंटेंट बिल्ड नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं बना सकते? बताएं ना लोगों को कि कायदे आज़म क्या थे, क्या चाहते थे, आप बताएं। नहीं कर पाएंगे हम। आप पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, जो मेरा मसला है उस मसले के ऊपर एक मूवी बना लें। हर टॉपिक पे मूवी बनेगी। देखिए, हम एक दफ़ा जेल गए शो करने के लिए। सही। हमें वहाँ पर छोटी उम्र के जवान लड़के अच्छे अच्छे मिले। ओए होए। हमने कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा भाईजान गाड़ी चला रहा था, मोटरसाइकिल वाला हिट हो गया या पैदल वाला हिट हो गया, और हम यहाँ हैं, तारीख पे ले जाने के लिए भी पैसे मांगते हैं। अच्छा, वो हिट कैसे हो गया? आप गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलने के लिए पुल बना हुआ है, लोग नीचे से पार कर रहे हैं, आप फास्ट लेन में 60 की स्पीड, 80 की स्पीड है, आप जाके दिखाएं। कोई ना कोई कोई नीचे आएगा। जी, कोई इधर से आ जाएगा बाइक पे, या कोई ऑटो वाला, या हमारे कोई यहाँ तो पैदल। कोई असूल पे पाबंदी है ही नहीं ना तो यार। आप ये अवेयरनेस देंगे ना लोगों को। खुद करें यार, पढ़े लिखे क्यों नहीं है आप? खुद क्यों नहीं अवेयर होते? बताना क्यों पड़ता है हर जगह? सर देखें, या तो फिर पढ़ाई लिखाई करें आप। आपकी एजुकेशन पैसों की मिल रही है। सरकारी स्कूल आप गए, आपके इलाके में आपको पता है सरकारी स्कूल कहाँ है? आप जाके देखें, आप वहाँ पर क्या ना देखें? छतें होंगी, ना वॉशरूम होगा, ना पीने का पानी होगा, ना बच्चे होंगे, ना असातिज़ा। यार ये काशिफ अजीबी बात कर रहे हैं, मुझे डायरेक्टर ने कहा है जरा कट पे चले जाइए, बहुत ही सीरियस हो गए। ये वाकई कॉमेडियन है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जी जी। जी जी बिल्कुल। मैं एक वसूख से आपको बता सकता हूँ कि ये कॉमेडियन है। छोटा सा ब्रेक लेके खवातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। वील बी राइट बैक। ओके खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। ये फ्लैट्स ऐसे हैं कि अगर आपने नहीं खरीदे और ख़रीदना चाहते थे और नहीं खरीद, बहुत बुरा किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी आगे आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। सारा रियल इस्टेट जो है वो कमाल चलेगा। ये नई हुकूमत का वादा है, नई हुकूमत का वादा है, जी जी। नई हुकूमत आ गई है। कैसा महसूस अच्छा कर? देखिए, आपकी बात से बात निकल रही, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा। हुकूमत नई हुकूमत है या हुकूमत नहीं है? नई हुकूमत है। मसलन हाँ, मुझे नहीं, हुकूमत नहीं है। हुकूमत नहीं है। है अच्छा, हुकूमत नहीं है है। और हमेशा से थी। जी जी। कुछ लोगों को ये शुबा था कि हुकूमत नहीं है, हम्म। मगर उनको अब पता चल रहा है कि हुकूमत थी, हुकूमत नहीं है। कोई ना कोई है। रखवाले हैं पाकिस्तान के। हाँ, देखिए, जो रखवाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की वजह से सरहदें कायम है, सच। और इसको कायम रहना है। देखें, और इसको बिल्कुल कायम रखना। आप सकाफती तबादले कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लकीर जो है ना, वो है, उसको सख्ती से उस पर और वो खून की लकीर है। बिल्कुल। और और उसको ऐसे नहीं बनी है, ऐसे नहीं बनी उसमें। हमारे बुजुर्गों ने खून दिया है, हमारे बच्चों ने खून दिया है यार। बिल्कुल 100%। उनका एक कतरा भी नहीं भूलेंगे हम, कैसे भूल सकते हैं? तो ये जो तुम्हारा सफर है अब, ये तुम्हें पूरी दुनिया में ले गया, जी हाँ, जी हाँ। हर आपको जगह। पता है दही कितने किस्म की होती है? दही एक किस्म की होती हम्म, है, एक किस्म की। तो नहीं, एक खट्टा दही और एक मीठा दही, दो किस्म हो गए। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है, दही तो दही है, वो खट्टी हो या मीठी हो। लेकिन आपको जैसे पता है दही होना और दही करने में क्या फ़र्क है? है, मुझे पता है, तुम तो मेरी ये दही कर रहे हो इस वक्त, मैं दही ला के तुम्हें दे सकता हूँ, यही फर्क है। तो और ये क्या दो हो गई ना, हाँ। लेकिन दो और तरह की, एक निशान दही और धोखा दही। वो तो तुम मुस्तकिल देते हो। जी जी। तुम बहुत झूठे हो। कह सकते हैं। कॉमेडियन तो झूठ बोलता है मुस्तकिल, तुम हर चीज पे झूठ बोलते नहीं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते ना। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि हम सच्चाई पे बात करें, जो चीज़ हो। है। चलो सच्चाई पे बात बताओ कि तुम्हारी दुनिया भर में जो तुम ट्रैवल करते हो, कितनी माशूकाएं हैं? हर जगह, हर पोर्ट में एक मौजूद। अच्छा, और उनके, देखिए हाँ बता दो सच देखिए सच। देखिए, इसका भी एक लतीफ़ा घबराओ है। नहीं, हम पाकिस्तानी बड़े खुले दिल के हैं, हमें बता दो तुम। देखिए, इसका भी एक लतीफ़ा है ना। सुनाए। कह रहे हैं कि हमारे एक दोस्त कहते हैं कि बंदा इतनी शादियां करे, इतनी शादियां करे कि जिस शहर में जाए अपने घर जाए। हाँ, तो तुम, ये तुमको याद है तो इसका मतलब है तुमने इस पे अमल भी कहीं किया है। नहीं, झूठ बोल मैं रहा दूसरी है शादी के, शाही। आप सोचें, मैं दूसरी शादी के सख्त खिलाफ हूँ। क्यों? नहीं करनी चाहिए। पहली बीवी की वजह से? हाँ, नहीं, देखिए, दूसरी शादी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, पैसा? नहीं, डबल पैसा? पहली शादी ज़रूरी है। अच्छा पहली तो इसलिए जब आपकी पहली हो गई तो आप उस पर इक्तफ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुमको वाकई कोई शादी दूसरी तो नहीं करनी है? नहीं नहीं, कतई नहीं करनी, लेकिन आपने माशूक़ा की बात की ना, तो बेसिकली मुलाकातें तो होती रहती हैं, इसके बगैर
आपका सर्वाइवल मुश्किल है। ये मेरा मुंह देख रहे हो तुम, गिर गई। मैं मजाक कर रहा, तुम असली बात कर रहे हो? नहीं, असली बात ये है कि जैसे मैं क्या गोरियां हैं या ज्यादातर नहीं, 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 पाकिस्तानियों नहीं, के नहीं, साथ नहीं। दोस्ती देखिए, है? हम इंडियन पाकिस्तानियों को ही प्यारे लग सकते हैं। है ना, गोरियों को तो प्यार लग ही नहीं नहीं, सकती। ये जो पाकिस्तान में बड़े लड़के लड़की जाते हैं कि जी वहां जाके गोरियां फंसाएंगे नहीं, और यूं नहीं, करेंगे सब वो बात करेंगे, नहीं। खुदा कुछ भी नहीं होता ना। देखिए, बात सिर्फ ये है कि जितनी अय्याशी है ना, जितने मज़े हैं वो पाकिस्तान में है। आप बाहर जाएँ, आप किसी को दूसरी बार नहीं देख सकते। है ना, हाँ। उठा के ले जाएंगे नहीं, आपको। उसने 911 किया और कहानी खत्म। नहीं हाँ, आप क्या करेंगे? देखें, इस मैं अगर कोई कहे कि मेरी बेटी है, मैं उसको अकेले भी भेज सकता हूँ पूरी दुनिया में, हाँ, क्योंकि मुझे कानून का पता है वहाँ, और मैंने उसको बता दिया है कि बेटा ये कानून है और कानून का सही इस्तेमाल है। सही बात है। हमारे यहाँ जो कानून की अमलदारी नहीं है, ये हमारे लिए दिक्कत है। दिक्कत है बहुत बड़ी। कि मुझे अगर कोई कहे कि आप ये वतन छोड़ने में कतई नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि बस अब कानून मेरे आड़े आ रहा है या मुझे परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर हम बुराई नहीं कर रहे अपने वतन की, हमारा वतन हमें दिलो जान से अजीज़ है, लेकिन यहाँ जो कानून की पासदारी नहीं है, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, पैसे वाले के लिए अलग, पावर वाले के लिए अलग, उससे परेशानी है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह रह पाएँगे। हम तो रह तो नहीं रहे हैं वो बच्चे, नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनको सम टाइम प्रॉब्लम्स घबराते होती हो, हैं। हाँ, घबराहट होती है। घबराते हैं। तो तुम्हारा अगर बस चलेगा तो तुम बाहर भेज दोगे सबको? दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अगर बस चलेगा तो मैं समझाऊँगा ज़रूर, यार बताऊँगा ज़रूर। पाकिस्तानी टू पाकिस्तान, मैं तुम पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तानी टू, हुँ। तुम समझते हो वाकई हम इतने इनसिक्योर हैं, ये सिर्फ लोगों ने बना दिया और अब हमें खौफ खामखा का खुद ही खाया जा रहा है? अच्छा देखिए, आपको खौफ़ की बात है, आप कराची में एक अच्छी महँगी बाइक लेकर अपने घर से नाज़िमाबाद तक जा सकते हैं? जा नई बाइक मैं लेकर। जा सकता। आप जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि अगर मैं कई दफा कराची गया हूँ मगर अभी नहीं गया। नहीं, मैं नई बाइक ले जाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप सबसे महँगा तरीन फ़ोन जेब में डाल के हम्म, और फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी में जा सकते हैं? हाँ, मैं तो जा सकता हूँ। गए मैं होंगे। गया हूँ भी हूँ। अल्लाह का फजल है, खुदा की कसम आज देखिए, तक ये कुछ अल्लाह नहीं। का शुक्र है, लेकिन मैं एक उर्फ़ आम में बात कर रहा हूँ ना। राइट। मेरे पिछले 2-3 महीने पहले मेरे भांजे को 4 गोलियाँ मार दी, मोबाइल छीनने की खातिर। 22 साल का लड़का, अभी वो चल नहीं पाता सही तरह, जैसा वो था। तो हम जब अपनी आँखों के सामने ही होता देखते, मेरे से मोबाइल फ़ोन ले गए। मैं ठीक है, मजबूरी है। मेरा बेटा मुझे बाइक की ज़िद करता है, मैं उसको कहता हूँ नहीं लेना बाइक, मत लो। तो ये ये जो अब तुम क्योंकि रिप्रेजेंट भी करते हो और जाके हाँ, पाकिस्तान की बातें भी दुनिया भर में करते हो, किस तरह से ठीक करे इसको, क्या करे भाई कि पाकिस्तान अपना मुल्क एजुकेशन, जो है अपनी माँ को कैसे ठीक करे यार? एजुकेशन, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई में डालें। ये जो पढ़ाई बिक वो रही है महंगी, ना, इतनी महंगी हो गई है पढ़ाई, आम आदमी नहीं ने बिक तो रही है ना, जो महँगी हो रही है वो भी नहीं आ रहा। देखिए, मेरा बेटा, मैंने जहाँ तक पढ़ा, उससे डबल पढ़ गया है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नॉलेज है। कितनी मैं अजीब उससे बात। तेज़ रफ़्तारी से लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ। मेरे पास उससे ज़्यादा जवाबात हैं। तो वो जो पढ़ाई हमारी थी, चाहे वो 10 थी, 12 थी, चाहे 5 थी, वो आज की ग्रेजुएशन पे भारी है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, क्या कहोगे उनसे तुम इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा करे? देखिए, एजुकेशन पंजाब के लिए वो अच्छा काम कर रहे होंगे, करते रहे। सिंध में थोड़ा-सा कमी है कुछ चीज़ों की, तो अगर थोड़ा सा कमी, थोड़ी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है यार। पानी हमारे पास नहीं है, गैस ख़त्म होती जा रही है, बिजली का हमें प्रॉब्लम है, हर रोज़ कटने का माहौल रहता है, देखिए, बदतमीजी बढ़ गई है। बिजली है, लेकिन महँगी है, ऐसे ही है। मुझसे पूछे मैं बाहर क्यों जाना चाहता हूँ, मुझसे पूछे? पूछें, बताएं। इसलिए कि आप जो काम करते हैं, उसका मुआवज़ा बेहतरीन मिलता है वहाँ। सही बात। हमारे पाकिस्तान में मेहनत कश को बेहतरीन मुआवज़ा नहीं नहीं मिलता। मिलता और वक्त पे नहीं मिलता। जी, तो यही वजह है कि उसको हर चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। देखिए, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग सिलेंडर खरीदते हैं भाई। उनके यहाँ नहीं आती नलकों में गैस, हमारे यहाँ नलकों में गैस आती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ नलके में गैस आती है। आपके पास पैसे हैं, आप सिलेंडर ख़त्म हो गया, आप दूसरा ले आएँ, आपकी ज़्यादा कंज़म्पशन है, आप तीसरा ले आएँ। राइट। आपके पास पैसे होने चाहिए ना। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो एक लाया, सोचता है मैं दूसरा कैसे लाऊँगा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड।
पॉलिटिक्स में खुद आने का मतलब, इंटरेस्ट खुद है। आने के लिए अरे खुदा नहीं, खुदा क्या की हो क्या गया यार? करना तुम है। इतने मशहूर हो पाकिस्तान में, मैंने देखा है थोड़े सा भी मशहूर हो तो कुछ भी कर सकता है वो। देखिए, आर्टिस्ट जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता, यार ये ना कहो। इजारादारी नहीं हो सकती ना, नहीं, आर्टिस्ट कहीं ना हर कहीं एक का तो होता लगेगा है। बेचारा, कहीं ना पार्टी में तो जाएगा, एक पार्टी में ही जा सकेगा ना, दे- 4 पार्टियों में तो नहीं जाएगा। देखिए हम दुनिया नाकद में हैं, जाते हैं लोग पार्टियों में, आप क्या बात करें, एक्टर प्रेसिडेंट तक बना हुआ है। कॉमेडियन जो फ्रांस के हैं, ये मैक्रोन की बात कर रहे हो? नहीं सॉरी, जो ये यूक्रेन के जो वो हैं, यूक्रेन के होंगे, हाँ हाँ वो ठीक है, वो कनेडियन कॉमेडियन थे है, पहले। हाँ अच्छा, मुझे नहीं पता था। ठीक है। तो अभी इसलिए जंग हो रही है मेरे जी ख्याल जी से, जाहिर है वो भी बड़ा हाँ, खतरनाक माहौल है। बहुत और ये जो पैलेस्टीन में जो अब हो रहा है, ये जो हो रहा है, इससे क्या आपका जब बाहर ट्रैवल होता है उसमें फर्क कोई पड़ता है इसकी वजह से, देखिए मेरा मुसलमान मेरे ये वो? नाम में मोहम्मद आता है और ख़ान भी आता है, वो तो वो हमें हर जगह मेरे बोर्डिंग पास पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम मिस्टर ख़ान मोहम्मद होता है। हाँ, तो वो उन्होंने देखना फौरन। 3 स्टार तो पहले से लगे हुए होते हाँ, हैं बोर्डिंग पास पे। तो वो जब एक दफ़ा आप चेक करा लें वो फिर बोलते भाई आप रुक जाएं ज़रा दोबारा इस मशीन से गुजरे। तो ये होता है। हाय, बड़ी मुश्किल हो गया ट्रैवल करना पाकिस्तान पासपोर्ट पे क्या? देखिए मुश्किल समझ लें आप थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा लगता है, ये फ़ख्र है हमारा, हरा पासपोर्ट जो है ना, मुझे सबसे बहुत ज्यादा मज़ा अच्छी आता है। ऑडियंसेस कहाँ की हैं, कहाँ जाना पसंद करते हो सबसे ज्यादा? मुझे अ, इंडिया में मज़ा आता है इंडिया कॉमेडी करने है? में। जी, जी। इंडिया में? नहीं, कॉमेडी वहां तो करने हाँ, की नहीं बात हो कॉमेडी, रही मगर है। वहाँ लोग इतने पसंद करते रिसेप्ट। हैं। जी, जी। हमने तो 30-30 हज़ार की ऑडियंस के शोज़ किए वहाँ, 40-40 हज़ार के। पाकिस्तान में तो इतनी ऑडियंस कॉमेडी नहीं सुनती। देखिए, हाँ, आप कॉन्सर्ट कराएँ, आप 30 हज़ार ऑडियंस हो, वो कॉमेडी नहीं सुनेगी। नहीं सुनेंगे। उसको हिप हॉप चाहिए या वो चाहिए, क्योंकि उनकी वो समझते हैं कि अब हम आ गए तो हमारी क्लास जो है वो डिफरेंट है। हम्म। पाकिस्तान में जो कॉमेडी का माहौल है ना, वो 100, 200, 300 लोग बस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना वो सुनेंगे नहीं। और सिटिंग ऑडियंस होनी चाहिए। अगर मैं आखिर में तुमसे ये पूछूं कि सारी अपनी इल्मियत को आप सामने रखते हुए पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं अगले 10-15 सालों? पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। आमीन। और ये जो हम मामलात देख रहे हैं ना, ये तो बहुत सानवी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक मेरा कराची जो है ना वही पाकिस्तान है। इसका एक गढ़ा भी मुझे नागवार गुज़रता है, मुझे इसके हालात बड़े दुख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इस कराची का नाम नहीं है, इसमें आप हुंज़ा चले जाएँ, गिलगित चले जाएँ, कश्मीर चले जाएँ, इवन आप लाहौर, इस्लामाबाद या कोयटा चले जाएँ, कभी बलूचिस्तान में कुन मलीर की सब तरफ जगह गया हूँ मैं चले तो। जाएँ। तो हमें इस पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ख़ित्ता नहीं है पूरी दुनिया में। ये बात, थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। ये थे काशिफ खान साहब जी, हमारे एक थिंकर हैं, कमेडियन कहना एक कैटेगरी है, एक जगह पे आप उसको रख देते हैं, ऐसा नहीं है। इंसान एक बहुत बड़ी चीज़ है, फिर फनकार। इनके अफकार से, इनके जहन से कुछ ऐसे जुमले निकलते हैं जो चुभते भी हैं, उन पर हंसी भी आती है, रोना भी आता है। कहीं ना कहीं हमें इन जैसे लोगों को बहुत ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये हंसाते हैं हमें। इनकी अपनी ज़िंदगियाँ, आपको अंदाज़ा हुआ काशिफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो जिस तरह से ये पाकिस्तान की खिदमत करते जा रहे हैं दुनिया भर में, हमें बड़ा फ़ख्र है इन लोगों के ऊपर। और इन्होंने कॉमेडी को एक बहुत तमीज़ और एक तहज़ीब का एक एक पहनावा दिया हुआ है, जो मैं बहुत खुश हूँ इनसे। तो आपकी मुलाकात करवाई काशिफ खान से। इनसे अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो मेरे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, आप हमें लिख सकते हैं। हमने HMR मीडिया के हवाले से, H मीडिया के हवाले से क्लब भी शुरू किया है, जिसमें हम आपको इवेंट्स जो हम करते रहेंगे पूरे साल, उसमें आपको इनवाइट कर सकेंगे। आप ज़रूर उस मेंबरशिप का हिस्सा लें। काशिफ, एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर पाकिस्तानियों को कुछ कहना है तो दे दो, कह दो इस वक्त। जी, जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सराहें, एक दूसरे को सराहें, हर एक की कामयाबी में खुश हों। जब आप किसी दूसरे की कामयाबी में खुश होंगे, तो आपको भी कामयाबी आसानी से मिलेगी। खुश होना सीखें, वही सबसे बड़ी बात है। ये बात, और सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क न दरख्तों से बनते हैं, न रोड से बनते हैं, न किसी और इमारत से बनते हैं। लोग बनते हैं दोस्तों से। अगर आप पाकिस्तानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक मुल्क में रह के एक दूसरे का साथ देते हैं,
तो उससे खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है। तो मुल्क बनता है दोस्तों से, खून से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से। सब कुछ अगर यही है तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है फिर पाकिस्तान आपके लिए। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि बिल्डिंग पाकिस्तान हमारा एक नारा है कि पाकिस्तान को सिर्फ बिल्ड किया जाए। तोड़ने के लिए तो जो सोचते हैं वो सोचते हैं, अल्लाह उनको समझेगा, लेकिन हम इसको बिल्ड करना चाहते हैं। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। आप देख रहे थे बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।